हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची सिंह और मैं आज आप लोग से शिव शंकर भोलेनाथ के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ। और सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है दोस्तों। हम सबको फिर से एक बार मौका मिला है भोलेनाथ की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जितनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी अगर उनकी पूजा में कुछ गलती हो जाए तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। शिव की पूजा हम शनि की किसी भी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए करते हैं दोस्तों। राहु या कालसर्प दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो उसमें सबसे अधिक अगर किसी भगवान की पूजा का महत्व है तो वो है शिव शंकर भोलेनाथ का। शिव जी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती दोस्तों। हमें शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दूध, जल और काले तिल चढ़ाने के बाद ही बेलपत्र चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाए जाते, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। और महाशिवरात्रि का व्रत कोई भी कर सकता है। अगर महाशिवरात्रि के व्रत में रात भर जागकर पूजा अर्चना की जाती है तो इससे शिव शंकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की स्थापना घर पे करें या ना करें, ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझसे भी लोग कई बार पूछते हैं और आप लोगों के भी मन में कई बार ये शंका उत्पन्न होती है कि शिवलिंग घर पे स्थापित की जाए या नहीं। बिल्कुल दोस्तों, शिवलिंग घर पर आप स्थापित करें। अगर पारस शिवलिंग को स्थापित कर आप उसकी पूजा करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की रोग बाधा या की समस्या है, किसी स्वास्थ्य की परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। अगर पारस शिवलिंग के समक्ष आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हो तो इससे असाध्य से असाध्य रोगों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, शिव के मंत्रों के जाप के लिए हमेशा रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग करना उचित रहता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते। हाँ, शिवलिंग के बगल में अगर प्रसाद आपने रखा है तो आप उसको ग्रहण कर सकते हो। शिवलिंग की पूजा से पहले माता पार्वती की पूजा करना आवश्यक होता है। शिवलिंग की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते दोस्तों, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग ना करें। शिवलिंग को अगर आप सफ़ेद चंदन चढ़ाते हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि भोले शंकर को सफ़ेद चंदन बहुत अत्यधिक पसंद है। और भोले शंकर को जब आप सफ़ेद चंदन चढ़ाते हो तो इससे आपको यश की प्राप्ति होती है। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनको कोई संतान नहीं हो रही। अगर मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि संतानोपति के लिए आपको शिवलिंग पे धतूरा चढ़ाना चाहिए। और सावन एक बहुत ही अच्छा महीना है इस इच्छा की पूर्ति के लिए। आप शिवलिंग पर धतूरा अवश्य चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं सावन के महीने में। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल या दूध नहीं चढ़ाई जाती। सावन में अगर आप प्रतिदिन शिव जी का जलाभिषेक करते हो तो ऐसा माना जाता है कि आपके जन्मांतरों के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और भोलेनाथ की कृपा आप पे, आपके परिवार पे सदा बनी रहती है। शिव जी पे कुमकुम और रोली नहीं चढ़ाई जाती दोस्तों। शंख शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक केसर मिले दूध से, आप एक चांदी का ग्लास या चांदी का कोई भी बर्तन लें, उसमें आप दूध लें और केसर मिलाएं, इससे आप शिव का अभिषेक करें तो चंद्र से जुड़ी कितनी भी बाधाएं आपके जन्म कुंडली में हो, चंद्र कितना ही पीड़ित हो, इसमें शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्त होता है।
अगर पितृ दोष की कोई बाधा है तो आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ा सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की संकट की आशंका है तो आप गुड़ मिले पानी से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग की पूजा के बाद जब आप आरती करो तो आरती के बाद आपको कपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नवामि, ये 5 पर ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो आप ये थी शिव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुन के अपनी पूजा में इसे ज़रूर प्रयोग में लाओगे और अपनी शिव भक्त जितने भी हैं वो अपनी परेशानियों को, अपनी जो भी उन पे दिक्कतें हैं वो शिव की कृपा से ज़रूर दूर हो जाएंगी दोस्तों। और मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर ये लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।